ये एक एक्सक्लूसिव क्लब था, सिर्फ एम्बिशियस और करियर फोकस्ड वुमेन के लिए। टॉप वीसीज ने फंड किया था, कम्युनिटी से भी बहुत प्यार मिला। फाउंडर्स, जोमेटो के एक्स स्टार्स, सब कुछ था इनके पास। और फिर एक दिन मई 2025 में सब खत्म हो गया, चुपचाप, क्वाइटली, विदाउट एनी नॉइस। तो एग्जैक्टली हुआ क्या? एक स्टार्टअप जो सब कुछ सही कर रहा था, वो अचानक बंद क्यों हो गया? लीप डॉट क्लब शुरू हुआ था 2020 में। फाउंडर्स थे रागिनी और आनंद, जोमेटो के एक्स एम्प्लॉयज। उन्होंने स्टार्टअप की हसल और केओस को क्लोजली देखा था और डिसाइड किया, चलो कुछ मीनिंगफुल बनाते हैं। उन्होंने नोटिस किया कि जितने भी प्रोफेशनल नेटवर्क्स थे, सब प्राइमरली मेल डोमिनेटेड और ट्रांजैक्शनल थे। तो उन्होंने बनाया लीप डॉट क्लब, एक वुमेन ओनली प्राइवेट कम्युनिटी जिसका एक ही प्रॉमिस था, यू वोंट हैव टू नेटवर्क अलोन। कोई रैंडम फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं, कोई स्पैमी डीएम्स नहीं, बस क्यूरेटेड थॉटफुल कनेक्शंस। और सच बताऊं तो आइडिया चल गया। अर्ली मेंबर्स को काफ़ी पसंद आया, पीयर ग्रुप्स बने, करियर सर्कल्स शुरू हुए, लीडर्स के साथ एएमए सेशंस होने लगे। एक फिजिकल क्लब हाउस भी खुला मुंबई में, कोजी, क्लाजी, एनर्जेटिक। बेसिकली वी वर्क विथ हार्ट। इन्वेस्टर्स भी इंप्रेस हो गए, टाइटन कैपिटल, एनजिया, जोमेटो और लिंक्डइन के फाउंडर्स। 10,000 मेंबर्स, पेइंग मेंबर्स क्रॉस हो गए थे। एक्साइटमेंट बहुत ही रियल था। सबको लग रहा था ये कुछ बड़ा करने वाले हैं, पर पीछे क्या चल रहा था वो कुछ और ही था। ग्रोथ मॉडल बहुत ही मैन्युअल था। हर एक मेंबर को पर्सनल ऑनबोर्डिंग कॉल करते थे, एकदम पर्सनल टच के साथ। अभी 500,000 मेंबर्स हो तो ये चल जाए, बट 10,000 मेंबर्स के साथ कंप्लीट केओस। उन्होंने ऑटोमेशन ट्राई की, एड्स, ईमेल फनल्स, डिजिटल एक्विजिशन, पर जैसे ही वो पर्सनल टच गया, एंगेजमेंट भी गया। बट जैसे मैजिक जो अर्ली डेज में था, वो स्केल नहीं हो पाया। और फिर आया फाइनल ट्रम्प कार्ड, जिसने कंपनी को कम्प्लीटली ध्वस्त कर दिया। 2025 के स्टार्टिंग में एक नया फंडिंग राउंड एक्सपेक्टेड था, वो राउंड क्रैक नहीं हो पाया। और एकदम से हाई बर्न, फ्लैट रेवेन्यू, ज़ीरो कैश रनवे, गेम खत्म। मई 2025 में लीप क्लब क्वाइटली शट डाउन हो गया। ना कोई स्कैंडल, ना कोई पीआर ड्रामा, बस शट डाउन। तो प्रॉब्लम कहाँ हुई? और ये जो स्टार्टअप इतना इन्वेस्टर्स का अर्ली स्टेज पे फेवरेट था, उन्होंने अभी सेकेंड राउंड में इन्वेस्ट क्यों नहीं किया, और क्यों ये कंपनी बंद हो गई? लेट्स ब्रेक इट डाउन। लेसन नंबर 1, यूनिट इकोनॉमिक्स इज बेटर देन वैनिटी मैट्रिक्स। 10,000 मेंबर्स इंप्रेसिव लगते हैं, बट उनमें से कितने लोग एक्चुअल में पे कर रहे थे, और क्या वो लॉन्ग टर्म यूजर्स थे? अगर हर नए यूज़र पे आप ज़्यादा खर्च कर रहे हो जितना वो कमा के भी नहीं दे रहे हैं, तो आप नुकसानी का धंधा कर रहे हो। तो बॉटम लाइन ये है कि आपका एलटीवी आपके कैक से हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। कैक, एलटीवी और पेबैक पीरियड, ये तीन चीज़ें आपको क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। जो मेट्रिक्स आज कूल लग रहे हैं, वही कल कंपनी डुबा सकते हैं। लेसन नंबर 2, मैनुअल ग्रोथ स्केलेबल ग्रोथ के बराबर नहीं होती। लीप डॉट क्लब का अर्ली चार्म था, वो ऑनबोर्डिंग कॉल्स, वो वाइट क्लब एक्सपीरियंस, पर वो सिस्टम स्केल नहीं हुआ। ऑटोमेशन में मैजिक मिसिंग था, और इसके कारण उनका कस्टमर अटेंशन गिर गया। तो अपने आप से ये सवाल पूछिए, जो मैं मैन्युअली कर रहा हूँ, क्या वो मेरे बिना चल पाएगा? क्या वो मेरी टीम के मैन्युअल इंटरवेंशन के बिना चल पाएगा? अगर नहीं, तो क्या हम उसे ऑटोमेशन कर सकते हैं? ऑटोमेशन करने के बाद क्या उसका रिजल्ट आ सकता है? और ये टाइमली ऑटोमेशन करना बिफोर इट्स टू लेट, ये बहुत ही ज़रूरी है। लेसन नंबर 3, रिटेंशन एंड लाइफ टाइम वैल्यू इज द रियल अल्टीमेट हीरो। फंडिंग ला सकते हो, एड्स चला सकते हो, पर अगर यूजर्स वापस नहीं आ रहे, वो आपको वापस पैसे नहीं दे रहे, तो गेम खत्म है। लीप डॉट क्लब के पास मास्टर क्लासेस थे, इवेंट्स थे, फिजिकल स्पेस भी था, पर यूजर्स ड्रिफ्ट कर गए, हैबिट नहीं बनी, आप स्टिकीनेस लूज कर गए। तो एसेंशियली आपका मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि रिटेंशन का मतलब है यूजर्स आपको रिकरिंग बेसिस पे यूज कर रहे हो और कंसिस्टेंटली पे कर रहे हो। अगर वो वापस नहीं आ रहे, तो आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट अभी हुआ ही नहीं है। लेसन नंबर 4, निश मार्केट्स हैव लिमिट्स। लीप डॉट क्लब
का निश तो बहुत ही बोल्ड था, प्रोफेशनल इंडियन वुमेन, इम्पोर्टेंट था, नोबल भी था। पर जब ऑफरिंग प्रीमियम हो और ऑडियंस लिमिटेड, मार्केट की सीलिंग बहुत ही जल्दी आ जाती है। और जब लोग रेडी नहीं हो पे करने के लिए, शायद मार्केट हो ही नहीं। तो इसका लेसन ये है, अगर निश बिजनेस बिल्ड कर रहे हो तो सोचो, क्या ये बिग बिजनेस बन सकता है या सिर्फ एक डिसेंट स्मॉल प्रॉफिटेबल बिजनेस बन सकता है। हो सकता है आपको या तो अपना वैल्यू प्रॉप एक्सपैंड करना पड़ेगा या अपनी ऑडियंस। और हाँ, हो सकता है कि ये बिजनेस वीसी स्केलेबल हो ही नहीं। कुछ बिजनेसेस अक्वायरेबल होते हैं, स्केलेबल नहीं। लेसन नंबर 5, डोंट रिलाई ऑन द नेक्स्ट राउंड। टीम एक्सपेक्ट कर रही थी कि उनका नेक्स्ट फंडिंग राउंड 2025 में बहुत ही स्मूथली हो जाएगा, बट वो फंडिंग राउंड आ नहीं पाया बिकॉज उनके पास वो ट्रैक्शन नहीं था, वो रेवेन्यूज नहीं थे और कंपनी बंद हो गई। तो इसका लेसन ये है कि बिजनेसेस ऐसे बिल्ड करो जैसे अगर कोई पैसा ना भी आए, आपका पास प्लान भी होना चाहिए। कम्युनिटी बेस्ड बिजनेसेस का मॉडल ऐसा बिल्ड करो जो ब्रेक इवन हो सकता है बिना फंडिंग के। काफ़ी सारे ऐसे कम्युनिटी बेस्ड बिजनेस है मार्केट में जो बिना फंडिंग के ही थ्राइव हो रहे हैं। तो इसका बोनस ये है कि रियल कम्युनिटी इज नॉट द सेम एज इजी टेक। कम्युनिटी बनाना आसान नहीं है, ये सिर्फ एक फीचर नहीं होता, ये एक लिविंग ब्रीदिंग सिस्टम है। और जब ये ब्रेक हो जाता है तो उसे रीबिल्ड करना बहुत मुश्किल है। और इसे आपको बिना वीसी फंडिंग के बिल्ड करना पड़ेगा ग्राउंड स्टेजेस पे, बिकॉज ये मॉडल वेंचर स्केलेबल नहीं है। तो अगर आप कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हो, ये बात ज़रूर याद रखना, आप सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बना रहे, आप ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हो, उस ट्रस्ट को लॉन्ग टर्म मैनेज कर रहे हो एट स्केल। उसके लिए एक अलग प्लेबुक चाहिए, एक अलग थॉट प्रोसेस चाहिए। लीप डॉट क्लब इसलिए नहीं टूटा क्योंकि टीम में टैलेंट नहीं था, कैपेबिलिटी नहीं थी। वो टूटे क्योंकि बिजनेस मॉडल स्केलेबल ही नहीं था। हसल और लव आइडिया के लिए ये होना बहुत ही ज़रूरी है, बट उसके बाद एक मशीन बिल्ड करनी पड़ती है जो आपके बिना कंपनी को ऑटो पायलट पे चला सके। तो अब सवाल ये है कि आप अपने स्टार्टअप में ऐसा क्या अलग करोगे। कमेंट्स में बताइए कि अगर आपको ये स्टोरी, अगर आपको ये स्टार्टअप के बारे में जो आपको लेसन मिले, आप अपने बिजनेस में ऐसा क्या इंप्लीमेंट करोगे जिससे आप आपके बिजनेस को रिस्क इंडिपेंडेंट कर सकते हो। और अगर आपको ये स्टोरी वैल्यूबल लगी तो इसे और अपने फाउंडर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको मैं और स्टोरीज शेयर कर सकूँ। टेक केयर।